गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हम लोगों के चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो 27 अगस्त को एग्जाम प्रस्तावित है, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। लगातार ऑलमोस्ट मैं सारा कंप्लीट मटेरियल उसका प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उससे पहले मुझे लगता है हमको 1-2 मिनट इस इंपॉर्टेंट मूवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए सभी को देने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, कल आपको पता है 6:04 पर जो चंद्रयान 3 था हमारा, वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड कर गया सफलतापूर्वक। और ऐसा करने वाले हम दुनिया के पहले देश कल शाम को बन गए। तो सबसे पहले मैं हर भारतीय को और जो जितनी भी हमारे वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़े रहे, और पूरी दुनिया में जो भी ग्लोबल लेवल पर इससे बेनिफिट होगा, जो ये रिसर्च हम करेंगे, उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सबसे पहले जो इसरो की टीम है उसमें एक महिला भी थी, जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल बताया गया था, उनको भी स्पेशली मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि वो महिला सशक्तिकरण की एक जीती जागती मिसाल है। तो आई होप आप लोग भी एक लाइक और सैल्यूट इसके लिए जरूर करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले दो फोटोज मैंने लगाए हैं। ये कल जब लैंड किया था विक्रम लैंडर ने, उसके बाद का एक फोटो है, और आप देखेंगे यहाँ पर रैंप खुल गया है। और ये जो हमारा रोवर है प्रज्ञान, वो बिल्कुल उतरने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। लेकिन डस्ट वगैरह पूरी सेटल होती है, धूल वगैरह जो उड़ती है, उसके बाद ही इसको निकाला जाएगा, क्योंकि इसमें मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जो धूल से आपके खराब हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये सोलर पैनल था इसका, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी का स्रोत है वो सोलर पैनल ही है। तो सोलर पैनल खुलने के बाद इसरो का ऑफिशियल ट्वीट आया था कि फुल्ली ऑपरेशनल आपका ये हो गया है, और बिल्कुल लैंड या सरफेस पर उतरने के लिए एकदम रेडी है, क्योंकि इसको जो पावर मिलेगी इसी से मिलेगी। इसको 14 दिन के लिए डिजाइन किया गया है आपका, यानी 14 डेज तक वहां पर ही आराम से रिसर्च वगैरह पूरी करेगा सरफेस की। ठीक है, तो एक बार फिर से इसरो के सारे वैज्ञानिकों और समस्त देशवासियों को मेरे छोटे से चैनल की तरफ से इस महत्वपूर्ण पल के लिए और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर अच्छा लगा हो आपको तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं। एमटीएस परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। तो एसएससी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा कराता है, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस और हवलदार सीबीआईएन और सीबीएन भर्ती 2023 की परीक्षा 1 सितंबर से शुरू होगी। तो देखिए, एसएससी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, इंप्रूव बहुत कर रहा है, लगातार टाइम से एडमिट कार्ड आ रहे हैं, कोई एग्जाम में धांधली की ज्यादा खबरें नहीं आ रही। तो ठीक इस समय काम एसएससी में चल रहा है। 14 सितंबर तक चलेगी। एसएससी के मध्य क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज की वेबसाइट पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। प्रवेश पत्र को परीक्षा तिथि के 4 दिन पहले से डाउनलोड किया जा सकेगा। 1558 टोटल पदों पर इसमें भर्ती होगी। तो जो भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको मेरे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपको आई होप अपने एग्जाम में बिल्कुल बेस्ट देंगे, और एडमिट कार्ड वगैरह अपना समय से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि बाद में होने वाली असुविधा से बचा जा सके। अगला, भर्तियों के मामले में सटीक योग्यता का विवरण दे यूपीएससी। तो जो भी आप भर्ती निकालते हैं, हाई कोर्ट का देखिए कल एक स्टेटमेंट आया है कि जितने भी आप जो पोस्ट वगैरह वैकेंसीज निकालते हैं, उसमें आप पहले ही कंडीशंस वगैरह को क्लियरली आप डिफाइन किया कीजिए, वरना बाद में बच्चे कोर्ट चले जाते हैं बहुत सारे कारणों से। तो उसमें देखते हैं पूरा क्या है। कोर्ट ने प्रवक्ता पद की भर्ती के मामले की याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की। तो किसी ने प्रवक्ता पद के लिए याचिका इसमें डाली थी, इसको खारिज किया, तो उस समय इसने ये स्टेटमेंट दिया है। तो देखते हैं क्या मामला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के मामले में गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि भर्तियों के मामले में आयोग को विशिष्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक होना चाहिए। इस संबंध में आवश्यक सटीक योग्यता का स्पष्ट विवरण देना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में इस संबंध में उचित कार्यवाही करने को भी कहा है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला की याचिका को खारिज करते हुए दी। मामले में आयोग ने प्रवक्ता पद भर्ती के लिए जून 2021 में विज्ञापन निकाला था। याची ने रसायन विज्ञान प्रवक्ता से विषय से प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया, और वह प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर गया। इसके बाद मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। इस पर याची ने पत्र व्यवहार कर जानकारी मांगी, इसके बावजूद भी उसका परिणाम जारी नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने आयोग को चयनित न होने वाले याची सहित अन्य 11 अभ्यर्थियों को नए सिरे से जानकारी मुहैया कराने का आदेश दिया, कि जो ये जानकारी मांग रहे हैं आपको ये देनी चाहिए। इस पर आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि वह चयन के योग्य ही नहीं है। अब आप बताइए, उसने प्री पेपर निकाल लिया, मेंस में वो बैठ गया, अब आप कह रहे हैं कि वो चयन के योग्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इस तरीके की चीजें से बच्चे का मनोबल टूटता है, किसी भी अभ्यर्थी का मनोबल बिल्कुल टूटता है, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, याची ने आयोग के परिणाम को चुनौती दी। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याची का चयन ना करना सही नहीं है, आयोग ने गलती की है, उसका यह निर्णय गलत धारणा पर है। याची फार्मास्यूटिकल रसायन से परास्नातक है,
जबकि आयोग के अधिवक्ता बीके सिंह रघुवंशी ने इसका विरोध किया। कहा कि चयन के लिए शैक्षिक योग्यता एक आवश्यक प्रावधान है, यानी एक आप कह सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको इसमें चाहिए। अभ्यर्थी के पास रसायन विज्ञान प्रवक्ता के लिए इस विषय में प्रासंगिक डिग्री होनी चाहिए, यानी उसे अगर केमिस्ट्री के लिए लेक्चरर बनना है तो उसके पास उसी संबंध में कोई डिग्री होनी चाहिए। इनके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री है तो वो इसमें एलिजिबल शायद नहीं मानी गई आयोग की तरफ से। लेकिन देखिए आपको ये चीज़ पहले क्लियर करनी चाहिए, मेंस आपने उसे मेंस तक में बैठा दिया, उसके बाद उसका परिणाम जारी नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा इसमें तो आयोग की भी गलती मैं मानूंगा, या तो आप पहले ही उनको मना कर दीजिए। तो इसलिए कोर्ट ने देखिए कहा है कि भर्तियों के मामले में सटीक योग्यता का विवरण दें यूपीपीएससी। तो आगे से देखते हैं अगर इसमें थोड़ी चेंज होगी तो आगे। सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। देखिए ये तो मैंने आपको बताया था, होना ही था, क्योंकि काफी बड़ा मामला है और बच्चे इसमें जल्दी शांत नहीं बैठेंगे और ये मामला भी बहुत जल्दी नहीं रुकेगा। 6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई, 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा। तो देखते हैं, बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। याची शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट न्यायमूर्ति विकास बुधवार की अदालत सुनवाई कर रही है। याची की अधिवक्ता तान्या पांडे ने दलील दी है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन पर रोक लगाए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो बीएड डिग्री धारक 20 अगस्त को हुई पात्रता परीक्षा में शामिल हुए हैं उनके परिणाम रोक दिए जाए। तो 20 अगस्त को देखिए एग्जाम हुआ था अभी सीटेट का, उसमें ये कह रहे हैं कि इनको रोक देना चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन की मांग की है। तो इस पर देखिए याचिका डल गई है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या प्रक्रिया होगी। 6 सितंबर को इसमें आपकी पहली सुनवाई है। अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती, जो नया आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए लोगों ने पहले ही कहा था, इवन आयोग के अधिकारियों ने ही कहा था कि अभी सिर्फ कैबिनेट से इसमें सहमति मिली है, लेकिन इतनी जल्दी इस पर काम शुरू नहीं होगा, पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। तो इसमें यह कि यही कहा जा रहा है, अब जो टीचर्स की भर्ती आएगी वो नेक्स्ट ईयर तक ही आपको वेट करना पड़ेगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से तो मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक इसके गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ना ही अब तक यह तय है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहां पर होगा। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी तो देखिए इसमें यही है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर। ठीक है, काफी समय से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और ये अटकी हुई है। पिछले साल अगस्त में इसके आवेदन लिए जा चुके थे, अगस्त 2022 में, तो 1,14,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन भी किया था। इसके अलावा 4,163 पदों पर ये भी एक भर्ती अटकी हुई है। इसकी आवेदन प्रक्रिया भी अगस्त 2022 में पूरी की जा चुकी है। इसमें 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो देखिए करीब 14.5 लाख अभ्यर्थी, 14.25 लाख इस किसी भर्ती के इंतजार में है टीचर की, क्योंकि टीचर की देखिए भर्ती आती है थोड़ी बड़ी आती है तो काफी लोग इसमें रोजगार पा जाते हैं। तो फिलहाल तो 2022 से अभी तक आई नहीं है, एक साल पूरा हो गया अगस्त में। ठीक है, तो देखते हैं कब तक ये आती है। आज देखिए ज्यादातर टीचर से संबंधित ही अपडेट थे कि यूपीपीएससी वाला इंपॉर्टेंट है कि भर्तियों के मामले में सटीक योग्यता का विवरण यूपीपीएससी को देना चाहिए किसी भी भर्ती के मामले में, ताकि एटलीस्ट अभ्यर्थी को अगर पता है मुझे इसके लिए एलिजिबल में नहीं हूं तो वो उस फॉर्म को ना भरे। ठीक है, तो एसएससी वाले जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और बाकी चंद्रयान 3 की सफलता आप सभी लोग सेलिब्रेट कीजिए। और एक बार फिर से इसरो के सभी वैज्ञानिकों को मेरे इस छोटे से चैनल की तरफ से शुभकामनाएं। वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। थैंक यू सो मच।